Less than 10 days are left for the MHT CET first attempt. And to help you, we asked 7 MHT CET toppers to give 7 tips for MHT CET 2026. PCM से लेकर रिविजन, मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी एज वेल एज फाइनल लैब माइंडसेट को हमने डिस्कस किया है. मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड लिसन टू एवरी सिंगल टिप गिवन बाय एवरी सीनियर. दीज टिप्स आर वेरी वैल्यूएबल एंड बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस दे विल एंश्योर दैट कि आप वो सेम मिस्टेक्स ना करें जो उन्होंने करी थी. ऑल ऑफ द सीनियर्स आर अ पार्ट ऑफ आवर फ्री एंड प्रीमियम कम्युनिटी ऑफ MHT CET, जिसमें हम लोग हमारे क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं एंड लाइव सेशंस लेते हैं. सो वी थॉट दैट वी शुड शेयर देयर नॉलेज विद ऑल ऑफ यू एज वेल. मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड कमेंट सेक्शन में लिखना कि यार आई विल क्रैक COEP और आई विल क्रैक VJTI, जो भी आपका टारगेट कॉलेज है. मैथ्स के लिए क्या करना चाहिए ग्रुप? लाइक पहले तो ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीशन के लिए एंड उसके बाद प्रैक्टिस के लिए व्हाट शुड बी द थिंग? ओके, सो मैथ्स के लिए भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और सब कंसेप्ट पे ही, मतलब जो आप कुछ भी सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली, तो वो सब कंसेप्चुअल ही होते हैं. अच्छे से समझा तो ही आप सॉल्व कर पाओगे. और कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस बाय चांस आ गए एग्जाम में, तो वो भी सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट ही क्लियर होने चाहिए अच्छे से. तो अभी ये सिनारियो में कम टाइम है, तो यू कैन नॉट वॉच ऐसे फुल लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स पूरा पार्ट में, तो इतना टाइम नहीं है. तो उसके लिए तुम वन शॉट लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो. तो जैसे कि अपना फोडू क्लब का भी क्रैश कोर्स है मैथ्स का, तो वो वीडियो लेक्चर्स में भी अच्छे से कवर किया. मतलब कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर करना, और वो भी विदाउट मिसिंग एनीथिंग. और उसमें भी राइट आफ्टर एनी अदर सब टॉपिक वगैरह एक्सप्लेन करने के बाद उसमें भी प्रैक्टिस के लिए MCQs भी सॉल्व किए. तो हाँ, वो वेल स्ट्रक्चर्ड है आई वुड से, तो वो वैसे देख सकते हो. तो हाँ, आई वुड रिकमेंड दैट. एंड उसके साथ PYQs इफ यू डू, जो मतलब DPPs है कोर्स में ही, दिस इज मेड बाय रेफरिंग द PYQs ओनली, सो दैट विल एंश्योर दैट योर एवरी सिंगल चैप्टर ऑफ मैथ्स इज डन एक एक करके. इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैन यू टेल? ओके, मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स तो वो ये, मतलब जो हमने कवर किए वीडियोस में वगैरह. तो ट्रिग्नोमेट्री उसमें से एक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और लगता भी है आगे जाके, और है वेटेज भी कैरी करता है अच्छा. और स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइन एंड प्लेन, अलजेब्रा वाले, तो ये है. ओके, ठीक है. ये मैथ्स का प्रिपेयर करने का. और ये प्रिपरेशन के, मतलब आपने सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्रिपेयर कर भी लिया, तो भी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम टाइम एग्जीक्यूशन. तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना भी मस्ट है. मॉक टेस्ट देने के साथ ऐसा फायदा ही होता है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको समझता है, टाइम मैनेजमेंट करना, प्रेशर मैनेज करना एग्जाम में. तो वो भी अपने जो अपना मैथ्स का क्रैश कोर्स के उसके साथ भी इंक्लूडेड है. मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह, मॉक टेस्ट है 15 मॉक टेस्ट है. तो वो भी बहुत काम की चीज़ है, मतलब करना ही चाहिए, वो मस्ट है. वो बिना करके आई डोंट थिंक किसी को 99 प्लस आते होंगे मॉक टेस्ट के बिना. तनिष्क, सो MHT CET में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री को बोलते हैं जनरली, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू had a very strong grip in chemistry because you scored so well in your exams. Yes. What are some tips that you would want to give the students जो MHT CET केमिस्ट्री में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं? केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, MHT CET हो या JEE हो. तो केमिस्ट्री में अगर अभी थोड़ा कम टाइम बचा है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक इनऑर्गेनिक में D&A ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया, और ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन हो गया, अल्डेहाइड कीटोन हो गया, या GOC हो गया, और फिजिकल में एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, या इक्विलिब्रियम, आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, या फिर बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर हो गया. ये सब मतलब कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तो आती है कंफर्म. ठीक है. हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम मतलब 80% वेटेज तो 12th का आता है. तो आपने अभी आपके बोर्ड्स दिए, तो बोर्ड्स के लिए आपने मतलब अच्छी खासे अमाउंट में किया होगा. तो अभी आपको करना क्या है कि सबसे पहला 12th पूरा मतलब निपटा देना है 100%, प्रॉपर रिवीजन बाय द पीरियड ऑफ टाइम. और उसके बाद 11th के टॉपिक्स, मतलब जो 20% बचा है उसमें से, मतलब ठीक है. हाँ. Hi, myself Aditya, currently studying in CUP CUC. My percentile was 99.99. For physics, questions are not that conceptual and in depth like JEE. The questions are like in formula based pattern, and most important chapters for physics are electrostatics, thermodynamics, modern physics, rotational dynamics, and PYQs are must for preparation. So now we have Aryan with us from VJTI, and हमारे पीछे literally main building है VJTI campus की. Aryan, what tip would you like to give the students with respect to the mock tests for MHT CET? Mock tests are very important because it helps you build your exam temperament.
Now, how would you use your mock test effectively? So, first of all, is analyze your mock test, analyze whatever mistakes you have made. Because mistakes को एक अलग से book में लिख लो, उसको analyze करो, and just refer to them before you write the exam. These are some tips which might really help you during the paper, because along with the exam temperament you also get practice questions. तो उसमें where you went wrong वो भी तुम figure out कर सकते हो. Also one thing is that you need to solve relevant mock tests which are of the level of the actual exam. So अगर आप ढूंढ रहे हो तो we have Fodu Club का mock test for MST CET, and yeah, Dhruv bhaiya can tell more about it. Yeah, definitely mock tests काफ़ी important होते हैं, as Aryan said, and हर एक एग्जाम के लिए because different pattern होता है. You have to write mocks at least 10 mocks before the exam. So you can check out Photo Club's website to get maths ka course as well as free test series and mentorship with it. So we have Avnish with us, and this is the boys hostel at COEP. So Avnish, as you know, MST CET का जो paper pattern होता है, not like JEE Main, and obviously you get the same amount of time, but इसमें sections में split होता है paper. So what would be an ideal paper attempting strategy that a student can follow to get the maximum temperament and maximum opportunity? So what I would suggest you all is that you start with the theoretical questions first. तो बेसिकली पहले केमिस्ट्री फिजिक्स के जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है वो ख़त्म कर लो. उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि मोस्टली वो डायरेक्टली आते हैं टेक्स्ट बुक से. एंड आफ्टर दैट यू गो ऑन टू द न्यूमेरिकल्स पार्ट. उसमें भी देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस विच आर ओनली फार्मूला बेस्ड. तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ता ज़्यादा दिमाग लगाने का. नो एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड. और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एप्लीकेशन लगता है. जो डायरेक्ट फार्मूला वाले है वो पहले करो, फिर बाद में जो एप्लीकेशन बेस्ड है वो करो. 1.5 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा. उसके बाद 1.5 घंटा मैथ्स के लिए रहेगा. तो बट मैथ्स में क्या होता है कि टाइम का बहुत इशू होता है. बहुत मेरे दोस्तों को हो चुका है. तो यू ट्राई टू टेक मोमेंटम इन द बिगिनिंग इटसेल्फ. तो जैसे जितना जल्दी स्टार्टिंग में कर सको उतना ही जल्दी चालू करो पेपर. ठीक है. नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो अगर कुछ मतलब आपको नहीं आ रहा है, अगर पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद टाइम बच रहा है तो फिर तुक्का मार सकते हो. बट यूजुअली आई वुडंट सजेस्ट. Hi everyone, this side Abhinandan, and from my side the tip will be regarding the revision is revise the short notes. Yes, short notes से revise करना. सारे सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए होंगे तो रिवाइज कर लेना. क्योंकि वही है, केमिस्ट्री में सिलेबस काफ़ी वास्ट है तो तुम्हें हर एक चैप्टर रिवाइज करने में टाइम लगेगा. तो इसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना. फॉर मैथ्स सारे फार्मूलाज एक बार देख लेना कि कैसे क्या वर्क होता है. कैलकुलस के फार्मूला सारे देख लेना. कन्फ्यूजन होता है कई बार, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज में कन्फ्यूजन होता है, वो भी देख लेना. देन फॉर फिजिक्स कंसेप्ट क्लियर करना. रोटेशनल मोशन जैसे सब चैप्टर्स उनके कंसेप्ट वगैरह सब क्लियर करके रखना. एंड फार्मूलाज एंड एंड मोमेंट में अगर फार्मूला रिवाइज नहीं हो रहे तो जो भी फार्मूलाज है वो लिखते रहो. वो हो जाएंगे रिवाइज एंड लर्न हो जाएंगे फार्मूला. ज़्यादा कुछ इसकी बड़ी बीटी नहीं है. वन मोर थिंग, केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स के अलावा अगर टाइम है तो बुक भी रीड कर लेना. फॉर इनऑर्गेनिक आई विल सजेस्ट कि जो भी चैप्टर्स है एस ब्लॉक पी ब्लॉक वो रीड कर लेना. चैप्टर अच्छे से ध्यान लगा के वो रीड कर लेना क्योंकि उसमें शॉर्ट नोट इनफ नहीं रहेंगे. फॉर ऑर्गेनिक जो भी रिएक्शन है, जो भी मेन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, वो सुबह शाम बस लिखते रहो, लर्न कर लो, रट लो रिएक्शन. क्योंकि वही एंड मैकेनिज्म भी थोड़ा बहुत याद रख लेना. अगर रिएक्शन नहीं आ गई, अगर इनकेस रिएक्शन तुम्हें याद नहीं आई तो मैकेनिज्म से तुम्हें हेल्प हो जाएगी. बस मेरे साइड से यही टिप रहेंगी तुम्हारे लिए. एंड ऑल्सो हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना, हाइड्रेटेड रहना. काफ़ी वेदर भी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है तो उसका भी ध्यान रखना. एंड हाँ, पढ़ते रहो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. बाय. Arnav, welcome to the channel. ठीक है. So as you know, CET is answered by lakhs of students, and you told me about some of the things you did in the last few days that literally changed your mental and physical well-being to write the paper. So what tip would you like to give the juniors जो अभी एग्जाम देने वाले हैं? So basically, it's like around 4 to 5 lakh people give this exam every year, and even small things make a big difference. So I think it's important to take care of your physical and mental well-being, along with keeping yourself in the right shape just before your shift comes up. And I think over the last 2 years you've prepared enough, and you should not probably learn a lot of new things right now and just focus on giving mock tests. While you're attempting mock tests, make sure that you give it in the time slot that you've been provided, like in the afternoon slot or in the morning slot. Also practice yourself for sitting 3 hours straight, because in the exam you eventually have to sit 3 hours without any break. So make sure that you don't ruin your health, and you focus on, you don't eat junk food, you don't compromise on your sleep cycle, because it is
these are the small things that will make a lot of difference in the end. And as an CET aspirant last year, I followed these tips, and I think these small things helped me improve 5 to 10 marks of mine In the end. in the end Good. than what I was getting in my mock papers. Yeah. Thanks a lot, Arnav. Yes.